हेलो दोस्तों, ये इस साल 2024 का ये मेरा पहला वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग पिछले कई साल से मैं और मेरी टीम हमेशा आपको गाइडेंस देती रही है। जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनकी कहते हैं ना सिलेक्शन स्ट्रेटजी, उन्होंने क्या मटेरियल चूज़ किया, कैसे पढ़ा, ये सभी चीज़ें और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी प्लस मटेरियल और कैसे एग्ज़ाम है, क्या ट्रेंड चल रहा, उस सभी चीज़ों को लेकर आपको बताया गया है और कोशिश करी गई है समय से पहले हर चीज़ आप तक पहुंचाने की, ताकि आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो सकें। तो दोस्तों, इसी तरह इस वीडियो में भी हम उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे कि आने वाली वैकेंसी कब आने वाली है, अभी से शुरुआत करनी तो कैसे कर सकते हैं और आगे आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, कई हैं जिन्होंने पिछले साल फॉर्म दिया था लेकिन तैयारी अच्छी नहीं थी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम बहुत टफ आ गया, है ना, लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो पाई उतनी, ना रिवीजन हो पाया। तो इसी तरह ऐसे बहुत से लोग हैं जो अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बट साइड में इसको भी देखना चाहते हैं, है ना। और मैं आपको फिर बता दूं कि एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है ईपीएफओ में आप लोग के आने के लिए। हेलो दोस्तों, इस बार जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम जो हमारा कोर्स चल रहा था वो पूरा पूरा ऑल एग्जाम ट्रिक्स में चल रहा था, बट हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो द ऑफिसर सटा है, और जो वेबसाइट भी है वो भी द ऑफिसर सटा है, और जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी कहते हैं ना द ऑफिसर सटा के नाम से ही, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम सारी चीज़ें अपडेट्स देते रहेंगे। जैसे किसी को अगर वेबसाइट में लॉगिन चाहिए तो वेबसाइट में भी देख सकता है, एंड्रॉइड ऐप में चाहिए तो ऐप में भी। लेकिन अब की बार जो एंड्रॉइड ऐप है वो पूरा एक नया ऐप द ऑफिसर्स अड्डा के नाम से ही है, और जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से ही एंड्रॉयड ऐप है अब, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। तो इसीलिए सिंगल एक यही ऐप है, जिसको भी डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, प्लस आप उसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग iOS वाले या अदर देखना चाहते हैं लैपटॉप में, तो वेबसाइट से भी एक्सेस ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरे यही जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहीं से एक्सेस मिलेगा। और ऐसा इसलिए दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं या कोर्स चल रहा है उसकी वैलिडिटी टिल एग्ज़ाम ही रहेगी। इसीलिए अगर आप अभी से लेते हैं या 6 महीने बाद भी लेते हैं, है ना, जब नोटिफिकेशन आपको लगता है कि आ जाएगा तब लेते हैं, तब उसकी वैलिडिटी आपको एग्ज़ाम तक मिलेगी। इसलिए किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं है कि आप अभी लेंगे तो आपको 1 साल में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको एग्ज़ाम तक आपको पूरा का पूरा एक्सेस रहेगा। हेलो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अभी तक इस प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स अड्डा के माध्यम से हम लोगों ने 3 एग्ज़ाम, जिसमें 2 एओयू के और एपीएफसी का सक्सेसफुली तैयारी कराई गई है। और समय समय पर जितने भी टॉपर्स हुए हैं, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम जो सिलेक्शंस दिए थे उनके टॉपर्स, है ना, उनके स्ट्रेटजी वीडियोस, और जो एपीएफसी में सिलेक्ट हुए थे जो कमिश्नर्स थे, उनके भी हमने आपको स्ट्रेटजी गाइडेंस सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। दोस्तों, इस बार फिर हम आपके लिए ला रहे हैं पूरा का पूरा एक पूरा अच्छा एक कोर्स 90 डेज़ का। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, लास्ट टाइम जो पेपर आया था उसका लेवल अच्छा था काफ़ी, है ना, जिससे मेरिट भी लेकिन हाई गई थी क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। इसी सब को देखते हुए दोस्तों, काफ़ी महीनों बाद, लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं उस एग्ज़ाम को, हम लोगों ने एक पूरा का पूरा एक ऐसा कोर्स प्लान डिज़ाइन किया है जो सिर्फ 90 डेज़ का है, ताकि अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हैं, कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तब भी आप इस चीज़ को लेकर साथ में कर सकते हैं। और इस बार हम लोगों ने कोर्स प्लान में क्या किया दोस्तों, ये 90 डेज़ का कोर्स प्लान है, जिसमें आपको पूरा का पूरा डेली टारगेट भी मिलेगा, प्लस वीकली शेड्यूल भी मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको इस वीक में इतनी इतनी क्लासेस करनी है, प्लस आपको एक सिलेबस मीटर भी मिलेगा कि इतने दिन का करने के बाद आपका सिलेबस कितने परसेंट कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों, ये तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये 90 डेज़ अगर आप कहते हैं ना एक कोर्स प्लान को फॉलो कर लेते हैं, तो उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस रह जाएगी। तो इस पूरे कोर्स में आपको दोस्तों सिलेबस मीटर, है ना, सक्सेस मीटर, प्लस डेली टारगेट, प्लस वीकली शेड्यूल, उसके अलावा दोस्तों 21,000 एमसीक्यूज, जिसमें हिंदी में अलग हैं, इंग्लिश में अलग हैं, प्लस आपको 51 फुल मॉक, 51 फुल मॉक मिलेंगे, जिसमें 36 अपलोड हैं, बाकी के जो हैं वो आपको एग्ज़ाम से पहले अपलोड होंगे, ठीक है, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो। ठीक दोस्तों, इस बार हम लोगं ने इस कोर्स में क्या किया है बेटर करने के लिए, जो हमारे 3 अलग अलग कोर्सेज थे, जिसमें वीडियो क्लासेस थी पूरे कोर्स की, है ना, जो मेन कोर्स था मास्टर कोर्स था, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज थी पूरी, प्लस तीसरा एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच था जो लास्ट टाइम लॉन्च हुआ था, जिसमें पूरे पूरे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई गई थी। वो तीनों को मिलाते हुए इस बैच में तीनों कंबाइन करके आपको दिया जा रहा है, और उसी को जोड़कर ही ये पूरा बैच डिज़ाइन किया गया है, ताकि जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, है ना, और जो ऑफिसर्स हैं उनके गाइडेंस के अंदर में, ताकि इतना ही अगर आप कर लेंगे, जो 90 डेज़ का कोर्स प्लान है जो हम टारगेट दे रहे हैं, और उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस कराई जा रही है 21,000 एमसीक्यूज और टेस्ट की, तो मैं दावे से कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने इतना ही ईमानदारी से कर लिया तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, मेरी तैयारी कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पेपर तो कोई नहीं जानता कैसा आएगा, लेकिन इतना करने से आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, जो हम लोग स्टूडेंट हैं कहाँ चूकते हैं, चूकते हैं सिर्फ, कहते हैं ना, आपकी पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, रिवीजन नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम आया तो लोग सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट करते रहे, बहुत से लोग,
और जब आया तो 90 दिन भी नहीं मिले थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जिन लोगों ने पहले से तैयारी शुरू कर ली थी उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस था। और आप जानते हो, मैंने वो पहले ही बता दिया था कि वैकेंसी आने वाली है, प्रिपरेशन कर लो। और जिन लोगों ने कर ली थी उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो दोस्तों इसी तरह मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप जो प्लान हमने बनाया है, पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है, वो पूरा का पूरा वेल मेंटेन कोर्स है, ताकि अगर आप उसको उस हिसाब से कर लेंगे, आपको 8 घंटे नहीं दे सकते हैं, आप 4 घंटे दीजिए। शेड्यूल को उसी तरह से पढ़िए। आप जिस तरह पढ़ पाएंगे उस तरह से पढ़ते जाएंगे तो आपका एक कोर्स उसी हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं वैकेंसी के लिए। देखिए दोस्तों, है क्या कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, इस बार जो हम लोग ने आरटीआई हमने वेबसाइट पे, ग्रुप में, टेलीग्राम में भी पढ़ी हुई है, प्लस जो अपडेट है लेटेस्ट, उसमें यही है कि जो करंट में जो पोस्ट है एओयू की, वो लगभग 250 के अराउंड खाली है, जिसमें वैकेंट आनी चाहिए। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एसी की पोस्ट जो है लगभग 100 के आसपास वैकेंट है अभी करंट में। प्लस मैं आपको और एक बात कह रहा हूँ, फरवरी में आप खुद देख लीजिएगा वेबसाइट पे भी कि प्रमोशंस ऑर्डर जो है ईओयू से एसी में और एसी से आरसी2 में आ जाएंगे, जिससे और सीट वैकेंट हो जाएंगी। प्लस डिपार्टमेंट एक्सपेंड कर रहा है और नई सीटें क्रिएट हो रही हैं। तो आपके लिए ये साल और उसके अगले साल बहुत गोल्डन आने वाला है। लगभग दो दो बार दोनों पोस्टें आएंगी और अच्छी खासी पोस्ट आएंगी, और इसके पूरे पूरे चांसेस भी हैं। और लगभग मैं आपको एक टाइमलाइन बता दूं, तो लगभग ये अप्रैल में, कहते हैं ना, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल शुरू होगा, उसमें ही ये रिक्वेशन जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ताकि आपको लगभग मई के आसपास, अप्रैल मई के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसमें पूरा मिशन मोड में लेके इसको फाइनल करना है ना, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा खाली भी है और इस समय डीआरएसी में भी कोई ज्वाइन ही नहीं है। तो कहते हैं ना, आपको नेक्स्ट मंथ से काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा कि इतनी वैकेंसी आ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आने वाला जो ये साल है और अगला साल है, दोनों में दो दो बार वैकेंसी आएगी ही आएगी। और जो मैं कह रहा हूँ आप देख लीजिएगा, अगले महीने जो फरवरी आ रही है उसमें प्रमोशन ऑर्डर भी आएंगे। प्लस जो करंट में अभी जो आरटीआई पड़ी है, वेबसाइट में पड़ी है, आप देख सकते हैं, है ना, जो मैं आपको डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे भी, और उसमें आप देख सकते हैं 100 सीटें एसी में खाली हैं भी, है ना। वो तब है जब 159 आने वाले उसके बाद, ठीक है, क्योंकि अभी कोई डीआर में है ही नहीं है, और उसके बाद वो और चीज़ें और बढ़ेंगी, है ना। तो इसीलिए पूरा का पूरा ये सिनारियो है। और जैसे कोई अपडेट आएगा मैं खुद टेलीग्राम पे डालूंगा। और मैं फरवरी में, कहते हैं ना, 10 के बाद मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 10 तारीख को जो जो मीटिंग होती है ना सबसे बड़े बोर्ड की, सीबीटी की, उस मीटिंग के बाद वो अपडेट भी आ जाएगा कि कितनी सीट्स बढ़ रही हैं और कब वैकेंसी आने के और चांसेस हैं। इसीलिए दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। क्योंकि जो लास्ट टाइम गलती हुई है स्टूडेंट से, वो यही हुई है कि उनको लगा कि बहुत जल्दी जल्दी होगा, धीरे धीरे, कि वो तो बहुत धीरे चलेगा, लेकिन क्या पता, नोटिफिकेशन निकाला, पेपर कराया, हो गया, अब इंटरव्यू की डेट नहीं आ रही है। तो वो डेट क्या है, यूपीएससी अपने हिसाब से देता है, लेकिन उसको पेपर कराना तो उसने करा लिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि बिल्कुल भी आप तैयारी पहले से करे रहो। नहीं करे रहोगे तो आपके हाथ से वो मौका चला जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप लक जानते हो क्या होता है? लक क्या होता है? लक दोस्तों यही होता है कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, और उसी वक्त वो मौका भी आ जाए, तो आप उस चीज़ को कैच कर लो, ये लक है। क्योंकि बहुत से लोग तैयारी तो करते हैं लेकिन वो मौका ही नहीं मिलता है ना। या तो मौके आते हैं, तैयारी नहीं पूरी होती है। और इसीलिए कहते हैं लक कब काम करता है, जब वो आपके पास तैयारी थी और वही अपॉर्चुनिटी आपके पास सामने आई, आपने झट से उसको पकड़ लिया, ये लक है ना। लक तभी काम करता है जब आपकी तैयारी थी। ऐसे लग काम नहीं करेगा। आप सोचो सिंगल वनडे एग्जाम है, आप गए, तैयारी करा, पेपर दिया है, और आपने सोचा जो मैं टिक लगाऊंगा सही हो जाएगा, तो क्या सही हो जाएगा? नहीं। अनकॉन्शियस माइंड से वही सही होता है जो आपने पढ़ा हो। तो इसीलिए दोस्तों लक तब काम करता है जब आपके पास तैयारी पूरी हो। कहने में आपकी तैयारी पूरी है और ये आपका लक है कि उस साल पेपर आ गया और आपने पेपर दिया और आपका हो गया, है ना। क्योंकि लक तभी काम कर, ये है लक। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, अगर अपने लक पे भरोसा है तो तैयारी पहले से करके रखो, ताकि मौका जैसे आए झट से उसको पकड़ लो, है ना दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अगर आप अभी से ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल कहूँगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करो। कोई एक सब्जेक्ट ले लो, है ना, दो ले लो, उसको लेके पढ़ते रहो धीरे 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 धीरे। जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश है, उसको आप प्रैक्टिस टेस्ट से ही लगाते रहो, मत करो। लेकिन आपको जीएस, लेबर लॉ और अकाउंट्स, इसको अभी से थोड़ा थोड़ा समय देके पढ़ते रहोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। समझ रहे हो दोस्तों। और अभी जैसे लास्ट टाइम जो पेपर हुआ उसका मैं एनालिसिस तब मैं डालूंगा अभी फरवरी से ही, ताकि वो आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में मिलता जाएगा, है ना। और इसीलिए मैं एक ज़रूरी बात और बता दूं कि आपको जो अकाउंट्स पढ़ना है उसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही पढ़िएगा। चाहे तो नोट करते रहिएगा डायरी में कहीं कि ये टर्मिनोलॉजी है ना, क्योंकि वही चीज़ें बेस्ट होती हैं, पेपर में उसी तरह से ही पूछेगा, है ना। और इसी तरह दोस्तों जो लेबर लॉ पढ़ा भी हुआ है ना, जो क्लासेस हैं, ठीक है, उसके अलावा लेबर लॉ मैं भी पढ़ाऊंगा, ताकि वो पर्टिकुलर यूट्यूब में और ऐप में भी डलेगा, ताकि आपको बारीक चीज़ें और नई अपडेटेड करता जाऊंगा।
है ना? तो दोस्तों जो चीज़ें पढ़ी वो तो पढ़ी रहेंगी, और जो उसमें पीडीएफ बना के डाली गई है पूरी कि इतनी-इतनी क्लासेस का ये है, उसके अलावा जो बच रही हैं वो भी ऐड हो जाएँगी। इसीलिए दोस्तों जो भी तैयारी करना चाहता है अभी से लग जाए, थोड़ा-थोड़ा करते रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, है ना? जैसे मौका आएगा आप झट से उसको पकड़ लेना। और अभी से नहीं कह रहा हूँ कि आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, भाई 8-10 घंटे हर कोई नहीं दे पाता है ना? जिसके पास समय कम है, जो वर्किंग में है, तो आप 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, आपको सिलेबस दिया गया है, आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ते चलो। ठीक है, आप शेड्यूल के हिसाब से नहीं फॉलो कर पा रहे हो, आप कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो, उसको फिनिश कर लो। आपको पढ़ना तो उतना ही है ना, मैंने 90 डेज़ में वो सब दे दिया है और कंप्लीट कर दिया, आपको कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। और दिल पे हाथ रख के मैं आप प्रैक्टिस तैयारी करना, आप देखना कि जिस दिन आप ये पूरा कोर्स पढ़ लोगे प्लस जो मैं टेस्ट दिया हूँ, है ना? प्रैक्टिस कराइए, अगर आप उतना ही कर लोगे, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछना क्या आपने पूरा कर लिया है? जिस दिन आप ये पूरा कर लोगे, अभी समय मैं कह रहा हूँ, कर लो, फिर आप देखना कि आप किससे पीछे रह जाते हो। आप हर एग्ज़ाम में आगे रहोगे, क्योंकि जो उसकी तैयारी है ना, वो अदर एग्ज़ाम में तो आ ही रही है। तो जो आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपके लिए सब जगह फ़ायदेमंद है। इसमें कुछ चीज़ें अलग पूछता है, लेकिन वो तो एक्स्ट्रा ही हो गई ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप अभी से इसकी थोड़ी-थोड़ी भी करते रहोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। है ना दोस्तों? जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ है। जो भी अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आप तक पहुँचाऊँगा। टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े रहिए और यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों? बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।